नमस्कार, आप देख रहे हैं वी अब समाचार। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। जम्मू कश्मीर में यह हफ्ता काफी राजनीतिक घटनाक्रम वाला रहा। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर में पहली चुनी हुई सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद से अब तक उमर ने कुछ राजनीतिक सूझबूझ वाले फैसले लिए, जिसमें पहला, जम्मू में बीजेपी की जीत के बावजूद वहां के विधायकों को मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व देना। दूसरा, 370 से फिलहाल दूरी बरतते हुए पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने वाला प्रस्ताव पारित करना, जिसको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भी झटपट से मंजूरी मिल गई। यहाँ पर यह भी ध्यान देना जरूरी है कि इन्हीं मोर्चों पर कुछ कोशिशें इसी हफ्ते अदालत में भी शुरू हुई हैं। एक और, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही उस याचिका को लिस्ट करने पर हामी भर दी, जिसमें 2 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट उपराज्यपाल के उस अधिकार पर भी सुनवाई को तैयार हो गया, जिसके तहत 5 विधायकों को नॉमिनेट करने की शक्ति उन्हें दी गई है। बात करें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के सवाल पर, तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने वाले फैसले को देश के सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 11 दिसंबर को बरकरार रखा था। अदालत ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। हालांकि राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कोर्ट ने कोई नियत तारीख तय नहीं की थी। इधर ये सब कुछ हुआ और उधर सुप्रीम कोर्ट में जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक ने एक याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि चूंकि जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हो चुका है, इसलिए कोर्ट केंद्र को यह निर्देश दे कि वो 2 महीने में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले की सुनवाई की तारीख तय करने पर विचार करेगा। अब देखना यह होगा कि इस सवाल से कोई ठोस फैसला पहले केंद्र सरकार की ओर से आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित कर अपना दांव चल दिया है। इसके अलावा चर्चा 5 लोगों को मनोनीत करने के एलजी के अधिकार की भी है। मालूम हो कि 90 सीटों के लिए हालिया विधानसभा चुनाव हुए हैं, जबकि 5 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया है। अब इस पर विपक्ष का आरोप है कि उपराज्यपाल को ये शक्ति देना आवाम के जनादेश के साथ खिलवाड़ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव 90 सीटों के लिए हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को बहुमत मिल गया, क्योंकि चुनाव नतीजों से ऐन पहले त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में एक दूसरी बहस 5 विधायकों के मनोनीत होने की चल पड़ी थी। कहा जा रहा था कि उपराज्यपाल चुनाव बाद विधानसभा के लिए 5 लोगों को मनोनीत करेंगे, जिससे कि बहुमत का आंकड़ा नए सिरे से तय होगा। खैर, अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता पहले जम्मू कश्मीर गए थे, मगर वहां से हाईकोर्ट जाने का आदेश मिला। अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी राबिस्तान ने जजों की एक खास बेंच बनाने का फैसला सुनाया है और ये देखना होगा कि उपराज्यपाल को 5 विधायक मनोनीत करने का अधिकार है या नहीं। बहरहाल, खबर पर फिलहाल इतना ही। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप वी अब समाचार से जुड़े रहिए।